सामने देखिए, अभी हम इसी चैप्टर के दौरान इस पुमंग की बात करते हैं। पुमंग की ओरल बात हो गई थी, थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं। काफी कुछ समझ में आ गया पुमंग के बारे में। आपको इतना पता है कि पुमंग जो होता है वो पुष्प का नरजननांग होता है भाई, समझ में आ गई बात। पुमंग पुष्प का नरजननांग होता है, ये नरजननांग है। पुमंग पुष्प का नरजननांग है, ठीक है। और पुमंग की अगर हम बात करें तो एक पुमंग के 3 भाग होते हैं। कितने? पुमंग के नहीं, पुमंग की इकाई के। आप बोलोगे पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। समझ में आ गई बात। ये अकेला एक पुंकेसर है भाई, जिसको इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। ये भी याद रखना, आप काम आएगा आपके, है ना, बाद में काम आएंगी ये चीजें। तो पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? और एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, यहाँ पे 2 ही दिखा रखे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया 1 नंबर का, तो और 2 नंबर का ये हो गया। इसको कहेंगे अब एंथर यानी परागकोश। क्या कहेंगे? और ये है फिलामेंट यानी पूतंतु। क्या है? और ये बीच में ये जो है इसको हम कहेंगे योजी। क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे ये योजी हो गई, ठीक है, यहाँ पर योजी हो गई। क्लियर बात। तो आप किसी भी फ्लावर को देखते हो तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है कि नहीं आती? उसके अंदर आती है ना, इसको हम परागकोश कहते हैं। और परागकोश के अंदर भरे रहते हैं भाई परागकण। क्या भरे रहते हैं? परागकण। ये जो परागकोश है इसमें परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं, ठीक है। ये परागकण इसमें भरे रहते हैं। चलो हम बाद में इसको हटा देंगे चित्र बनाए हुए, तब आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये इसमें ऐसे परागकण भरे रहते हैं ऐसे, ठीक है। और जब ये रैप्चर होता है, फटता है, तो ये परागकण बाहर निकल जाते हैं और किस पर आ जाते हैं? ये परागकण जब बाहर निकलते हैं तो इसके ऊपर आ जाते हैं। इसको आप क्या बोलोगे? वर्तिका, वर्तिकाग्र। क्या बोलोगे? तो ये परागकण इसके ऊपर चले जाते हैं, यहां से निकलकर ऐसे। इस क्रिया को आप क्या कहते हो? परागण। क्या कहते हो? परागण। परागण 2 प्रकार का होता है पौधों में, स्वपरागण और, जब एक ही पुष्प में ऐसा हो रहा है तो स्वपरागण। और यदि वहां एक पुष्प है और एक पुष्प यहाँ है, वहां से परागकण यहाँ पर आ रहे हैं, किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, किसी कीट के जरिए, किसी पक्षी के जरिए, चमगादड़ के जरिए, चमगादड़ भी लाता है परागकणों को, या बाय हैंडलिंग हमारे जरिए भी आ जाते हैं। हम ऐसे घूम रहे हैं और उस फ्लावर के हाथ लग गया, फिर इसको भी हम टच करके निकलते हैं, तो वहां हमारे परागकण लग गए, तो यहाँ पे भी परागकण हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो एंथर होता है ये द्विपालिक होता है भाई, 2 पालियों का बना होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो, एक पाली ये रही इधर वाली, एक पाली इधर वाली रही। एक पाली के अंदर 2 परागपुट हैं और एक पाली के अंदर 2 परागपुट है। इनको आप पोलन सेक कह रहे हो। इसी को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। और लघु बीजाणुधानी में ही क्या भरे रहते हैं? लघु बीजाणुधानी में क्या भरे रहते हैं? परागकण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, याद रखना भाई, पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है। तो द्विपालक का मतलब यहाँ पे यही आया है, समझ गए बात, कि जो परागकोश होता है वो द्विपालीय होता है, लेकिन मालवेसी कुल के पादपों में एक पालीय होता है। स्टेमिनोइड की अगर यहाँ पर बात आती है तो ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ पादपों के पुंकेसर ऐसे होते हैं जो बंदे होते हैं, उनके परागकण खराब रहते हैं और उनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम उस पुंकेसर को क्या नाम देंगे? स्टेमिनोइड। क्या नाम देंगे? बात आ गई, आपके नोट्स में भी दे रखा है, अभी अभी आप देख सकते हो स्टेमिनोइड किसे कहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दललग्न की। दललग्न की मतलब जब पुंकेसर
जब पुंकेसर, जैसे ऐसे फ्लावर है, जब पुंकेसर दल के साथ जुड़ा रहे, इनके साथ चिपका है, तो उसको दलग्न पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल क्या दे रखा है? बैंगन। कुछ पुंकेसर परिदलग्न भी होते हैं। परिदलग्न का मतलब, पहले तो आप परिदल का मतलब समझो। परिदल का मतलब क्या होता है? जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज सेम से हो जाएं तो उस कंडीशन को परिदल, और वहां पर पुंकेसर भी चिपक जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? परिदलग्न। लिली, लिली प्लांट सुना आपने? लिली का, उसमें ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो पुंकेसर है वो संख्या में यदि ज्यादा है तो ये खुले रूप से भी रह सकते हैं और बंद रूप से आपस में जुड़ जुड़ कर भी रह सकते हैं। जब ये संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनती है। जैसे अगर ये संयुक्त रूप से जुड़ गए और एक ही बंडल बना रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? एक संगी। ऐसा देखना किस में मिल सकता है आपको? गुड़हल के अंदर मिल सकता है। किस में देखने के लिए मिल सकता है? गुड़हल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अगर ये पुंकेसर दो बंडलों में बट जाए, ऐसे खूब सारे हैं, सिर्फ दो बंडल बट गए इसके, तो आप इसको क्या कहोगे? द्विसंगी। ऐसा देखना किस में मिल सकता है आपको? मटर में। और जब बहुत सारे बंडल बन जाए इसके तो ऐसा सिट्रस पादपों में देखने के लिए मिल सकता है आपको, जैसे नींबू वगैरह है या फिर संतरा वगैरह है, इन पादपों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। इतनी बातें हमने इस पे की और आपने नोट्स में लिख भी लिया, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपन, जायांग की। किसकी बात करते हैं? जायांग की। तो जायांग की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जायांग जो होता है वो पुष्प का, नेक्स्ट स्लाइड अपनी जो है वो जायांग के ऊपर है। जायांग को इंग्लिश में गायनोसियम भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? गायनोसियम। और जायांग की अगर हम बात करें, जायांग की अगर हम बात करें तो जायांग पुष्प का मादा जननांग है भाई। कैसा है? मादा जननांग। जायांग पुष्प का कैसा अंग होता है? मादा जननांग होता है। ठीक है। और जायांग की एक इकाई को आप कहोगे अंडप। ये बात याद कर लेना। उसमें पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और जायांग की एक इकाई को अंडप कहा जाता है। एक अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पहले नंबर पे आप ये लोगे, दूसरे नंबर पे ये लोगे और तीसरे नंबर पे ये है। पहली कंडीशन ये बताएंगे हम, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, देखो इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो बीच में दिखा रखा है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा है अंडप। क्या है? अब इसको यहां पर बड़ा करके दिखा रखा है, देख लो। ठीक है। और ये इसको बड़ा करके दिखा रखा है, किसको? पुंकेसर के परागकोश को। ठीक है। इसमें परागकण दिखा रखे हैं। अब देखो यहां पर आप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। स्टिग्मा जो होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में भी जान लिया करो। स्टाइल जो होता है वो वर्तिका होती है और ओवरी जो होता है वो अंडाशय होता है। क्लियर? पोलन ग्रेन परागकण, पोलन ट्यूब परागनलिका, ओवेल्स का मतलब बीजांड। क्या है? बीजांड। ठीक है। यहां पर ये स्टिग्मा है, यानी ये पहली वाली बात आपकी वर्तिकाग्र। ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ होता है भाई, ऐसे ऐसे। और ये वर्तिका जो होती है अलग अलग पादपों में रूपांतरित रहती है, अलग अलग इसका एडेप्टेशन भी रहता है। जो आप 12th क्लास में जाओगे तो इस बात को भी पढ़ोगे, इनका एडेप्टेशन भी अलग अलग रहता है। कुछ में इनके ऊपर थोड़े से ब्रूस लाइक संरचना रहती है, रोम लाइक संरचना रहती है, ताकि ये परागकणों को जल्दी से पकड़ ले। जैसे हवा द्वारा परागित जो परागकण है वो बहुत संख्या में निकलते हैं एक साथ। जिन पादपों में हवा के जरिए
परागण की क्रिया होती है, तो वो संख्या में बहुत सारे निकलते हैं। अब संख्या में बहुत सारे निकलते हैं और मान लो ये क्या है, अंडप है, और अंडप का ये ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र, और वो बहते हुए आ रहे हैं, बहते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाना जरूरी है ना। इसलिए ये जो वर्तिकाग्र होती है, ये जो वर्तिकाग्र होती है, ये भी एक अनुकूलित होती है, मतलब छोटे छोटे ऐसे रोम रोम रहते हैं उसके ऊपर, ताकि वो ऐसे बहते हुए को तुरंत पकड़ ले, क्योंकि वो सूखे आते हैं, शुष्क अवस्था में आते हैं, तो ऐसे बह रहे हैं तो उसको तुरंत पकड़ ले, तो उनका एडेप्टेशन भी होता है। तो परागकण जैसे इस पे यहाँ पे आ जाता है, तो ये परागकण जो होता है ये पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। यहाँ पर किसको ग्रहण करता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, और पोषक तत्वों को ग्रहण करके ये फूल जाता है, और फूल के अंदर से एक नली निकाल देता है। इस नली को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ये नली वृद्धि करती हुई अंदर ये जो है वो बीजांड है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। किसके अंदर? और निषेचन की प्रक्रिया वही होनी है। आपको एक चीज ध्यान रहे कि बीजांड ही आगे जाके बीज बनता है। क्लियर? वर्तिका जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिका जैसी, और ये मार्ग प्रदान करती है किसको? पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान करती है। अंडाशय सबसे आधार में होता है, और ये फ्लास्क नुमा होता है, इसे थोड़ा फैला हुआ होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं भाई। बीजांड एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। जब बीजांड एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। अच्छा, बीजांड जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तीन कोशिका यहाँ, दो यहाँ, तीन कोशिका, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो बीजांड ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो बीजांड आसन पे रहता है। देखो बोलते हो ना आप बीजांड आसन, आप बोलते हो ना आसन पे बैठ जाओ, तो ये भी तो बैठता है अंदर जाके, तो ये अपने आसन पे बैठता है। क्या नाम उस आसन का? बीजांड आसन। और ये जो डंठल सा होता है इसको बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। और यही आगे जाके बीज व्रंत बनाता है। क्या बनाता है? और ये पूरा ऊपर का ये अंडा, वो सॉरी बीजांड है। ये क्या है? तो अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड किस पे बैठे रहते हैं? बीजांड आसन पर। किस पर? अब यहां पर ये कंडीशन दे रखी है, अगर अंडप है, संख्या में ज्यादा है, तो वो खुले खुले भी रह सकते हैं ऐसे, और ऐसे बंद भी रह सकते हैं। जब वो खुले खुले रहते हैं उस कंडीशन को कहते हैं वी युक्त अंडप्पी। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल गुलाब और कमल। और जब वो आपस में बंधे हुए रहते हैं अंडप, तो उस कंडीशन को कहते हैं युक्त अंडप्पी। मटर और टमाटर आप इसका उदाहरण दे दोगे। क्लियर बात? ठीक है। हाँ भाई, सामने देखिए, एक टॉपिक और है आपका बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। यानी ये बात है कि अंडाशय के अंदर यदि एक से अधिक बीजांड रहे तो उनका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? प्रेजेंटेशन मतलब उनका अरेंजमेंट, वो कैसे लगे हुए हैं अंदर। अंडाशय के अंदर बीजांड ज्यादा है तो उनके अंदर कैसे अरेंज है। तो यहां पर अरेंजमेंट की कुछ पोजीशन दे रखी है। यहां पर देखो, सीमांत है, स्तंभीय, भित्तीय, मुक्त स्तंभीय और आधारीय है। पहली कंडीशन सीमांत। आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, हम किस बात को किस चीज से डिनोटेड किस प्रकार से कर रहे हैं। यानी आपका जो बेसिक बात है वो आपका क्लियर होना चाहिए। हमने जायांग की बात की। जायांग की एक इकाई अंडप, अंडप के तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर है बीजांड, बीजांड का अरेंजमेंट बीजांड न्यास। समझ में आ गई बात? बीजांड का अरेंजमेंट बीजांड न्यास। ठीक है। तो यहां पर जब अंडाशय के अंदर बीजांड के व्यवस्थित होने का या विन्यासित होने का क्रम, अंडाशय के अंदर बीजांडों के विन्यासित होने का क्रम क्या कहलाएगा? बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन।
क्या कहलाएगा? प्लेसेंटेशन। यहां पर जो विन्यासित क्रम है वो 1 2 3 4 5 प्रकार से दे रखा। कितने प्रकार से? सबसे पहले हम सीमांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के फ्लावर के अंदर जो अंडाशय होता है, इस प्रकार के फ्लावर के अंदर जो अंडाशय होता है उसके बीच में एक अधर सीवन पाई जाती है, अधर सतह पर। देखो अधर सतह ये वेंट्रल पीछे की, सॉरी अधर ये पृष्ठ पीछे का, यानी डोर्सल पीछे का हो गया और वेंट्रल आगे का हो गया। ये याद रखो आप, ये याद रह जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि अपना स्टर्नम कौन सी जगह पे होता है तो आप कौन सतह पे बताओगे? अधर सतह पर, जबकि बैकबोन पृष्ठ सतह पर होती है। ठीक है, तो सीमांत में क्या होता है, जो अंडाशय होता है उसकी अधर सतह पर एक सीवन पाई जाती है। सीवन यानी एक बीचों बीच एक लाइन। ठीक है, और बीचों बीच जो लाइन पाई जाती है, जैसे मटर में आप देखो एक बीचों बीच लाइन होती है और उसके दोनों ओर कतारों में बीजांड लगे होते हैं, दोनों ओर कतारों में बीजांड लगे होते हैं। ये मटर का एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर ये तो बीज है, तो मैंने आपको क्या कहा? बीजांड ही आगे जाके क्या बनाता है? बीज बनाता है। तो एक कतार इधर भी होगी। मटर देखा है क्या? ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मटर तो कॉमन सी बात है ना, चल रहे हैं अब सर्दी में। ठीक है, स्तंभीय की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल दे देना गुडल का। किसका एग्जाम्पल दोगे? इसमें ये डायग्राम देखो आप। स्तंभीय में क्या होता है कि जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के बीच में एक्सिस में रहते हैं। अंडाशय ये है और बीजांड एक्सिस में बीच में रहेंगे। ठीक है, और एक्सिस से जुड़े रहते हैं। ये एक बीजांड, ये एक बीजांड, ये एक बीजांड, ये एक बीजांड, ये और ये बीजांड वृंत एक्सिस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं बीजांड के कोष्ठकों में प्रेजेंट रहते हैं, यानी इनकी वजह से कोष्ठक भी बन जाते हैं बीजांड के। ये अंडाशय का कोष्ठक बन जाता है। ये अंडाशय के कोष्ठक में बांट देता है अंडाशय को। और जैसे एक कोष्ठक में 2 बीजांड है, इस अंडाशय के एक कोष्ठक में 2 बीजांड है, इस अंडाशय के कोष्ठक में कितने बीजांड है? 2 बीजांड। ये एग्जाम्पल आप किसमें दोगे? गुडल में। किसमें दोगे? ठीक है, आप इनको थ्योरेटिकल समझ लो, अच्छे से क्लियर कर लो। मैं आपको बाकायदा इनके प्रैक्टिकल करवा दूंगा, आप काट पीट के देख लेना कि इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है क्या सर ने बताया वैसा। ठीक है, ये भित्तीय की हम बात करते हैं तो देखो ये एग्जाम्पल, ये वाला डायग्राम आप देखो और एग्जाम्पल आप दे देना सरसों का। भित्तीय में क्या होता है कि अंडाशय की आंतरिक भित्ति की परिधि पर लगे रहते हैं ये बीजांड। ये बीजांड है भाई, और कहाँ लगे हैं? अंडाशय की आंतरिक भित्ति की परिधि पर लगे रहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या दोगे? सरसों। एक है मुक्त स्तंभीय, कौन सा है? तो देखो ये दोनों दिखने में एक ही है, बस अंतर क्या है? इसमें भी एक्सिस में लगे हुए हैं, इसमें भी एक्सिस में लगे होते हैं, लेकिन इसमें पट नहीं बनते हैं, ऐसे पट नहीं बनते हैं, सेप्टम नहीं बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मुक्त स्तंभीय। प्रिमरोज पादप में मिल जाएगा ये। अब आधारी बेसल, एग्जाम्पल सूरजमुखी दे रखा है, गेंदे का फूल होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के पादपों के अंदर जो बीजांड होता है, पहली बात तो एक ही होता है, ज्यादा नहीं, एक ही होता है और वो आधार में लगा होता है। जैसे मान लो ये फ्लावर है, खड़ा है सीधा, और ये अंडाशय है, तो बीजांड नीचे नीचे जुड़ा रहेगा, उसके अंदर आधार के अंदर लगा रहेगा। जैसे ये यहाँ पे आधार में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा है लेकिन जुड़ा हुआ आधार से। क्लियर? तो ये बात आपकी आ गई बीजांड न्यास। किसकी आ गई? ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक के अंदर, उसको घर से अरेंज कर लेना, घर से कर लेना आप। ठीक है, कॉमन सा छोटा सा उदाहरण लिखने हैं, एक एक लाइन 2-2 लाइन समझाने के लिए और डायग्राम बना के। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ओके।